Hello students, welcome back in our class. Let's continue our chapter. In the previous video we had discussed about winter season in our country. First of all, we live in Haryana, so we can observe all the season in our country. We can observe rainy season, winter season and summer season. ये वाले जो पार्ट है हरियाणा के इंडिया के, यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है सभी तरह का एक्सट्रीम क्लाइमेट यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्सट्रीम मीन्स गर्मियों में गर्मी, सर्दियों में सर्दी और जो है बारिश में बारिश। जबकि ये वाले जो एरियाज है जैसे कि हमारे नॉर्दर्न हिमालयाज है, यहाँ पे हिमालय जो है, कश्मीर है, उत्तराखंड है, यहाँ पे मोस्टली सर्दी ही मिलती है। गर्मियों में भी यहाँ पे जो है टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, पर यहाँ की अपेक्षा यहाँ पे तो ठंडे इलाके ही हैं, ठंड ही रहेगी। और कोस्टल एरियाज में भी हम क्या देखते हैं कि ऑल ओवर पूरा साल जो है यहाँ पे भी जो है टेम्परेचर लगभग सेम ही रहता है। जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन के अंदर ही देखने को मिलते हैं। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। समर सीजन के बारे में आप देखते हो, समर सीजन हमारी कब स्टार्ट होती है? मार्च अप्रैल से हमारे जो है यहाँ पे हम समर सीजन जो है स्टार्ट हो जाती है। क्या देखते हैं कि जो टेम्परेचर जो सर्दियों में जो टेम्परेचर डाउन चला गया था, अराउंड 20 से नीचे चला जाता है यहाँ पे सर्दियों के अंदर। तो फिर जैसे जैसे मार्च अप्रैल आता है टेम्परेचर जो है इंक्रीज होने लग जाता है। इंक्रीज क्यों होगा वो मैंने आपसे बताया था कि सर्दियों में जो सन होता है वो कहाँ पे होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे होता है। अब जब सन ऊपर की तरफ आने लग जाता है तो क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो मार्च अप्रैल में आते आते हम क्या देखते हैं कि नॉर्दर्न प्लेन का जो टेम्परेचर है वो लगभग जो है 30 से ऊपर होने लग जाता है। अप्रैल में जो है ये टेम्परेचर जो है 30 डिग्री सेल्सियस से लेके 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और मई और जून के मई में तो लगभग ये जो हमारा जो टेम्परेचर है यहाँ पे 45 डिग्री के अराउंड पहुंच जाता है। तो ये यहाँ पे जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब वो क्या हमारी समर सीजन को ही शो करता है। तो ये हमने यहाँ पे इसमें भी हम समर सीजन को भी जो है 3 डायमेंशन से पढ़ेंगे। पहला क्या है? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या है यहाँ पे बेटा? अब टेम्परेचर इस एरियाज के अंदर इंक्रीज होने लग जाता है। जबकि हम क्या देखते हैं कि जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे टेम्परेचर में ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, लगभग सेम ही रहता है। और ना ही ज़्यादा प्लेटू एरिया के ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पे भी जो है उतना ही टेम्परेचर रहता है। पेनिनसुलर सिचुएशन ऑफ द साउथ इंडिया with moderating effect of the oceans keep the temperature lower than that the prevailing in North India। तो ये जो एरियाज है समुद्र के पास है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो नॉर्थ इंडिया की अपेक्षा यहाँ पे कम ही देखने को मिलता है। यहाँ पे जो लगभग टेम्परेचर होता है वो 26 डिग्री सेल्सियस से लेके 32 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है यहाँ पे, ठीक है। और वेस्टर्न घाट जो है रिमेन बिलो, जो वेस्टर्न घाट हमारे ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये स्टेट्स है, यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस तक ही रहता है। अब बात करते हैं अगर हम अब आइसोथर्मल क्या होता है बेटा? ये देखो यहाँ पे ये आपके मैप के अंदर दिखा रखा है। इसका मतलब क्या होता है? जिन एरियाज का सेम टेम्परेचर होता है, ये लाइन शो कर यहाँ पे कि कोस्टल एरियाज पे सेम टेम्परेचर रहेगा, वेस्टर्न कोस्ट पे सेम, ये देखो यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट पे है, ये ईस्टर्न कोस्ट पे और ये नॉर्थ के अंदर यहाँ पे टेम्परेचर लगभग सेम रहता है। तो ये लाइन हमारी शो करती है, आइसोथर्म जो लाइन होती है ये शो करती है मैप के अंदर। तो यहाँ पे लगभग सेम टेम्परेचर रहेगा इन एरियाज के अंदर। तो आगे हम देखते हैं इस लेसन के अंदर प्रेशर और विंड। अब हमें पता है कि जहाँ पे गर्मी होगी तो वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता चला जाता है। यहाँ पे लो प्रेशर एरिया होगा और यहाँ पे जो है आईटीसी जोन अब तक तो क्रिएट नहीं हुआ था, अप्रैल मार्च में तो नहीं होता है क्रिएट, और मई के लास्ट को जून में तो जो यहाँ पे जो है आईटीसी जोन क्रिएट होने लग जाता है। और ये हमें पता है आईटीसी जोन क्या होता है? आईटीसी जोन जो है ये लो प्रेशर एरिया होता है जो अलग अलग विंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये बातें हम कई बार पढ़ चुके हैं इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी से करवा रही हूँ यहाँ पे। तो आईटीसी जोन क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा कौन सी विंड को? जो अरेबियन जो इंडियन ओशियन से जो हवाएं उठेंगी तो वो उनको अट्रैक्ट करेगा। जो साउथ वेस्ट से जो विंड आएंगी उनको भी, और जो यहाँ से जो हमारी विंड आएंगी उनको भी जो है अट्रैक्ट करेगा। क्या कौन? आईटीसी जोन जो है यहाँ पे इनको अट्रैक्ट करता है। इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि जो मॉनसून जो समर सीजन होती है
नॉर्थ इंडिया के अंदर एक लू, आपने भी उसका नाम सुना होगा, लू जो विंड है वो ब्लो करती है दिन के समय, और लगभग हमारी आधी रात तक, मिडनाइट तक भी जो है लू इन एरियाज के अंदर ब्लो करती है। और इसके साथ साथ हम क्या देखते हैं कि गर्मियों में कई बार हम देखते हैं डस्ट स्टॉर्म मतलब तूफान भी आते हैं, और वो अपने साथ साथ कई बार हल्की फुल्की बारिश भी लेके आते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे कि जो ब्रिंग विद देम लाइट रेन एंड प्लीजेंट कूल ब्रीज, वो अपने साथ बारिश भी लेके आएंगे और कूल ब्रीज ठंडी ठंडी हवाएं लेके आते हैं, जो कुछ समय के लिए, टेम्परेरी समय के लिए जो है वो यहाँ के टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं 1 या 2 दिन के लिए। तो ये हमने इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस कर लिया विंटर सॉरी समर सीजन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन। साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन मीन्स रेनी सीजन। अब तक देखो बेटा हमने क्या पढ़ा, विंटर सीजन नवंबर से लेके फरवरी तक का हमने पढ़ा था। अब मार्च टू जून हमने देख लिया, उसमें क्या रहेंगी, यहाँ पे समर सीजन रहती है। अब देखते हैं जून टू जो है सितंबर तक जो है वो किसके अंदर आएंगे, हमारे समर सीजन के अंदर आते, सॉरी मॉनसून सीजन के अंदर आते हैं। तो मॉनसून में क्या होता है बेटा, जून, जब यहाँ पे जून में क्या होगा, जब जून का महीना जब आता है तो जो सन होता है वो कहाँ पे आ जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आ जाता है। तो यहाँ पे आईटीसी जोन जो बनता है वो कहाँ, किस किस लैटिट्यूड के बीच में बनता है, 20 डिग्री लैटिट्यूड से लेके और 25 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में क्या बन जाता है यहाँ पे बेटा, ये जो है यहाँ पे आईटीसी जोन क्रिएट हो जाता है 20 डिग्री लैटिट्यूड से लेके 25 डिग्री लैटिट्यूड तक। मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो एरिया है काफी गर्म होगा, लो प्रेशर एरिया होगा, और ये एरिया क्या करता है, ये एरिया जो है विंड को अट्रैक्ट करेगा। कौन सी विंड, जो इंडियन ओशन से ब्लो करती है इंडिया की तरफ। और ये हमें पता है कि देखो आईटीसी जोन क्या होता है बेटा, कन्वर्ज जोन होता है। कन्वर्ज जोन का मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे जो हवाएं मिलती हैं, अब ये हमारी 0 डिग्री है, और देखो यहाँ पे आईटीसी जोन क्या होता है कि जो साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट से जो हवाएं आती हैं वो यहाँ पे मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमने पहले भी हम पढ़े थे कि जब साउथ ईस्ट विंड जब ऐसे ब्लो करती है साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, फिर जब ये विंड इक्वेटर को क्रॉस करेंगी तब क्या होता है कि ये विंड जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगी, और ये विंड जो है साउथ वेस्ट विंड में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे इंडिया की तरफ कन्वर्ट होने लग जाती हैं। और इसीलिए इंडिया का जो साउथ पार्ट है यहाँ पे आके ये बारिश करने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो चुका है। इसीलिए ये विंड जो है ऐसे ब्लो करती है। ये कहाँ से आई है, देखो बेटा हमारा इंडियन ओशन से ब्लो करती है। और रिफ्लेक्ट होने के 2 कारण हैं, एक तो क्या है कि यहाँ पे आईटीसी जोन बना हुआ है, दूसरा क्या है बेटा, अर्थ जो है वो रोटेट करती है और कोरियलिस फोर्स लगता है, जिसके कारण जो ये विंड है इनकी डायरेक्शन जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, बदल जाती है, और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। इससे साउथ वेस्ट विंड जो है इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है और यहाँ पे बारिश होती है। अब इसके अंदर एक बात और दिखा रखी है यहाँ पे, सडन ऑनसेट मतलब आता हुआ जो मानसून होता है ऑफ द मॉइस्चर लेडन विंड। अब जब मानसून यहाँ पे आएगा तो वो क्या है, बहुत, लेडन का मतलब क्या होता है बेटा, पानी की लदी हुई बूंदें। लेडन विंड पानी से भरी हुई जो बूंदें होती हैं वो क्या करेंगी, अब यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न घाट है, तो वेस्टर्न घाट रहेगा, तो ये विंड क्या करेंगी, इनको जो क्रॉस करती है। अब देखो यहाँ पे ये क्या भी वेस्टर्न घाट की हिल है, और जब ये विंड इनको क्रॉस करती है तो क्या होगा कि ऊंचाई के साथ साथ ये विंड यहाँ पे जाके कंडेंस हो जाएंगी, और बाद में जो है यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स का मतलब क्या होता है, बारिश करती है। तो हमने क्या देखा कि वेस्टर्न घाट के अगर हम बात करते हैं इसकी इस साइड में तो बारिश होगी और इस साइड में बारिश नहीं होती है, लीवर्ड साइड में बारिश नहीं होती। लीवर्ड का मतलब क्या होता है कि माउंटेन के जो ये वाला साइड होता है इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड। तो जो मॉनसून विंड यहाँ पे आती है तो यहाँ पे बारिश करती है, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे बारिश नहीं करती है। ये वेस्टर्न घाट की लीवर्ड साइड है, उसका बैक साइड है, वहां पे बारिश नहीं होती है। इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब क्या होता है कि लेडन विंड जब आती है तो वेस्टर्न घाट से टकराएंगी और जो है बारिश करती है, यहाँ पे बारिश करेंगी तो काफी ज्यादा बारिश होती है। यहाँ पे लगभग 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है। ब्रेक और ब्रस्ट का मतलब क्या होता है कि एकदम से जब बहुत तेज बारिश होती है, बिजली चमकती है और
बादल गरजते हैं, ठीक है, ऐसा होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉनसून ब्रस्ट बोला है, यहाँ पे उसको बोला गया है द मॉनसून में ब्रस्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ जून। ये मॉनसून जो है फर्स्ट वीक ऑफ जून में केरला से एंट्री कर जाते हैं। जो मॉनसून के अंदर जो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, जो एंट्री होती है मॉनसून की, वो जून के महीने से फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाता है, जून के, कहाँ पे, केरला से, एंड कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, वाइल इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। इट मे बी डिले द फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो जो मॉनसून विंड आएंगी वो जो है कब आती है, 1 जून में आ जाती है, और इंटीरियर पार्ट में पहुंचने के लिए लगभग जुलाई का जो महीना है वो आने लग जाता, आ जाता है। द डे टेम्परेचर रजिस्टर डिक्लाइन ऑफ द 5 डिग्री to 8 डिग्री बिटवीन द मिड जून टू मिड जुलाई। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो मिड जून और जुलाई में जो है टेम्परेचर में गिरावट आती है 5 से 8 डिग्री सेल्सियस की। अब बात करते हैं कि जो विंड हमारी इंडिया के अंदर बारिश करती हैं उनको यहाँ पे क्या कहा गया है, मॉनसून विंड। कौन सी होती है मॉनसून विंड, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड होती है जो इंडिया के अंदर बारिश करती हैं। अब इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। मॉनसून विंड ऑफ द अरेबियन सी। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो इंडियन ओशियन है, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये इंडिया है, ठीक है, इंडिया का साउथ वाला पार्ट है, और यहाँ पे क्या है, इंडियन ओशियन है, और ये 0 डिग्री, ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हुआ इंडिया, और यहाँ पे क्या है, इक्वेटर है। तो इक्वेटर से क्या होगा कि इंडियन ओशियन जो है इक्वेटर के यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि लो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे सॉरी हाई प्रेशर होगा, क्योंकि ऊपर क्या है, आईटीसी जोन है। तो जब यहाँ पे प्रेशर हाई होता है तो यहाँ पे विंड बनती है, और वो विंड जो है फ्लो करने लग जाती है कहाँ की तरफ, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। वो कहाँ से आएंगी, नॉर्थ साउथ ईस्ट विंड, जो साउथ ईस्ट विंड होती हैं ये फ्लो करेंगी, और इक्वेटर को जो पार करेंगी तब ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, ये विंड जो है रिफ्लेक्ट हो जाएंगे कहाँ पे, साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। और ये जो विंड होती है बाद में इंडिया के अंदर बारिश करती है। अब ये जब विंड इंडिया में आती है तो यहाँ पे जो ये विंड आएंगी वो 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक तो होती है हमारी कौन सी, अरेबियन सी ब्रांच, एक तो हमारी अरेबियन सी ब्रांच, और दूसरी जो है वो सीधी यहाँ पे जाएगी, उसको हम क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल की ब्रांच, ठीक है। तो यहाँ पे जो विंड है उनकी 2 ब्रांचेज हो जाती हैं। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, अरेबियन सी ब्रांचेस के बारे में पढ़ते हैं। अरेबियन सी की जो ब्रांच है उसको भी आगे 3 भागों में डिवाइड किया गया, स्प्लिट इनटू 3 ब्रांचेस। अरेबियन सी फर्दर स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेस, 3 ब्रांचेस। अरेबियन सी की जो ब्रांच है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट ब्रांच इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय द वेस्टर्न घाट। पहली ब्रांच जो है वो कहाँ पे आएगी, वेस्टर्न घाट के ऊपर, जो केरला साइड है, 1 जून में यहाँ पे आती है। दीज विंड्स क्लाइंब अप द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट फ्रॉम 900 to 1200 मीटर। और ये मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न घाट का जो स्लोप है उस पे ये विंड जो है चढ़ने का प्रयास करेंगी, और जब उसको क्रॉस करने का प्रयास करेंगी तो कंडेंस हो जाएंगी, कंडेंस होंगी तो वहां पे ही वो प्रेसिपिटेट कर देती है। प्रेसिपिटेट मीन्स बारिश कर देना, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जो पहली ब्रांच है वो यहाँ से क्रॉस करेगी वेस्टर्न घाट से, और आगे इसके अंदर क्या है, soon they become cool and as a result the windward side सह्याद्री and western coastal plain receive very heavy rainfall। सह्याद्री और जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है यहाँ पे काफी तेज बारिश देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, ये विंड है पहाड़ों से वेस्टर्न घाट से टकराएंगी, और क्या उनको क्रॉस करने के लिए जो है ये जो वेस्टर्न घाट है उसको क्रॉस करने के लिए ऊपर जाएंगी, और यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगी, बारिश करती है यहाँ पे। ये हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अब क्या बताया गया है कि जो वेस्टर्न घाट है, ये वाला हमारा वेस्टर्न घाट हो गया, वेस्टर्न साइड के लीवर्ड मीन्स इसके इस तरफ जो है यहाँ पे ज्यादा बारिश नहीं है, यहाँ पे बहुत ही कम बारिश देखने को मिलती है। अगर आपके मैप भी होगा इसके अंदर, आप देख सकते हो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा डार्क दिखा रखा है, तो वेस्टर्न घाट में सबसे ज्यादा बारिश है। उसके तुरंत बाद जो दिखा रखा है कि बहुत ही कम जो लगभग है 40 से 60 सेंटीमीटर, और लगभग 20 से 40 सेंटीमीटर की बारिश होती है बिल्कुल वेस्टर्न घाट की लीवर साइड में। क्यों होती है उसका भी कारण है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो वेस्टर्न घाट प्लेन रिसीव वेरी हैवी रेनफॉल, लगभग 250 सेंटीमीटर टू
400 सेंटीमीटर के लगभग बारिश होती है। आफ्टर क्रॉसिंग द वेस्टर्न घाट दीज विंड डिसेंड। अब क्या होता है कि इन्होंने क्या किया, वेस्टर्न घाट जो है उसको क्रॉस किया, फिर क्या होगा कि ये जो विंड है यहाँ पे डिसेंड का मतलब यहाँ पे बैठ जाती है, और यहाँ पे बैठेंगी इसकी साइड में, तो क्या होगा, सनरेज होगी, सनरेज से ये गर्म होके ऊपर उठ जाएंगी, क्योंकि जो मॉइस्चर था वो तो उन्होंने यहाँ पे ही छोड़ दिया सारा का सारा, वेस्टर्न घाट के इस तरफ सारा मॉइस्चर छोड़ दिया। मतलब हम क्या कहेंगे, जो वाटर वेपर थे वो सारा हमारा यहाँ पे इन्होंने प्रेसिपिटेट कर दिए, और फिर जब वेस्टर्न घाट को क्रॉस करेंगी उस तरफ फिर से वो विंड बैठने लग जाती हैं, और सनरेज हो आएगा वहां पे, सॉरी सनरेज होगा, तो क्या होगा कि वो विंड जो है गर्म होके ऊपर उठ जाती है, तो वो वहां पे बारिश नहीं करती है। इसीलिए वेस्टर्न कोस्ट के लीवर साइड में जो है काफी कम बारिश होती है। ये इसके अंदर दिखाया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट है अनदर ब्रांच ऑफ द अरेबियन सी मॉनसून स्ट्राइक द कोस्ट ऑफ द नॉर्थ मुंबई। अब जो दूसरी ब्रांच है वो नॉर्थ मुंबई मतलब यहाँ पे स्ट्राइक करती है। पहली ब्रांच ने तो देखो यहाँ पे स्ट्राइक किया है, अब जो दूसरी ब्रांच है वो मुंबई के नॉर्थ कोस्ट पे स्ट्राइक करती है, यहाँ पे नॉर्थ ऑफ द मुंबई एंड मूविंग अलोंग द नर्मदा एंड तापी रिवर्स वैली। अब ये क्या है, हमारी कौन सी रिवर, यहाँ पे नर्मदा और तापी, और फिर ये यहाँ से आके यहाँ पे बारिश कर देती है नॉर्मल। अब देखते हैं इसके आगे, द थर्ड ब्रांच ऑफ द मॉनसून विंड स्ट्राइक द सौराष्ट्र पेनिनसुला एंड द कच्छ। अब जो तीसरी ब्रांच है वो राजस्थान, देखो गुजरात से यहाँ से एंटर करेगी और जो है यहाँ पे बारिश करती है हमारे आगे जाके कच्छ। ये अरावली हिल के पैरेलल चलती है, इसीलिए जो है यहाँ का इलाका जो है डेजर्ट वाला इलाका में होता है, क्योंकि अरावली हिल कहाँ पे है, ऐसे है, तो ये मॉनसून जो विंड यहाँ पे एंटर करती है तो अरावली हिल पैरेलल है, इसीलिए जो है ये अरावली हिल के साइड से निकल के जो है यहाँ पे बारिश करती है। और आगे हमारे क्या है, हिमालय है, और हिमालय से टकराएंगी और यहाँ पे बारिश ये कर देती है। मोस्टली हम क्या देखते हैं कि जो विंड होती है उनका माउंटेन जो होते हैं किसी भी कंट्री के लिए, वो जो है विंड को रोक के बारिश करवा रहे हैं। यहाँ पे हिमालय ने करवाया, यहाँ पे वेस्टर्न घाट ने करवाया। अगर यहाँ पे हिमालय, ये अरावली है, ये इसके अपोजिट साइड में होता तो ये वाला इलाका भी जो है बारिश यहाँ पे करवा सकते थे। तो ये हमने क्या देखा कि माउंटेन का भी जो है एक काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसके लिए, मॉनसून के लिए। आगे हम देखते हैं, ये तीनों ब्रांचेस हमने पढ़ ली यहाँ पे बेटा। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, इन पंजाब हरियाणा टू ज्वाइन द बे ऑफ ब्रांचेस दीज ब्रांचेस। अब क्या होगा, अब यहाँ से तो अरेबियन सी की ब्रांचेस गई हुई है, और यहाँ से क्या होगा कि जब ये विंड हमारी जब जाती है यहाँ पे और रिफ्लेक्ट होके जो है यहाँ पे आएगी, तो पंजाब हरियाणा में दोनों ब्रांचेस, बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांचेस और अरेबियन सी वाली ब्रांचेस जो है यहाँ पे मिल जाती है और बारिश कर देती है। नेक्स्ट इसके अंदर है मॉनसून विंड ऑफ बे ऑफ बंगाल। अब बात करेंगे हम मॉनसून विंड ऑफ बे ऑफ बंगाल के बारे में बात करते हैं। अब देखो बेटा, हमने अरेबियन सी के बारे में डिस्कस किया है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। अब ये जो विंड है, यहाँ से मॉनसून विंड आगे भी बढ़ेंगी, और ये कहाँ पे बढ़ना स्टार्ट करती हैं, ये जो है विंड है ये बांग्लादेश और म्यांमार से जो है इनकी एंट्री होगी, क्योंकि विंड की जो डायरेक्शन कैसी है, साउथ वेस्ट, तो साउथ और वेस्ट की तरफ, साउथ ऐसे फ्लो करेंगी ये हमारी विंड। तो अब देखते हैं, क्योंकि विंड की डायरेक्शन ये हो गई थी भाई, तो ये डायरेक्शन की ये ऐसी, मतलब ऐसे फ्लो करेंगी ये विंड, तो सीधी बांग्लादेश और म्यांमार से टकराएंगी। अब आगे, अराकन हिल अलोंग द कोस्टल ऑफ द म्यांमार डिफ्लेक्ट द बिग पोर्शन ऑफ दीज ब्रांचेस। अब बात करते हैं, यहाँ पे देखो ये दिखाई दे रहा है, मैप नहीं दिखाई दे रहा। अब देखते हैं यहाँ पे, अब हमें पता है यहाँ पे म्यांमार है, म्यांमार में यहाँ पे क्या है, ये तो हमें यहाँ पे भी पता है कि जो हमारा हिमालय का स्लोप है वो ऐसे है, और यहाँ पे आके जो हिमालय है वो साउथ वर्ड की तरफ बैंड हो जाता है, ये हमारा हिमालय की ब्रांचेज है, ठीक है, ये क्लियर हो चुका था। अब क्या होता है कि जो यहाँ पे म्यांमार है वहां पे अराकन हिल है, अराकन हिल क्या करेंगी कि ये जो विंड जब म्यांमार के अंदर एंटर करेंगी तो अराकन हिल से टकरा के ये विंड जो है हमारे इंडिया में एंटर कर जाती है, ठीक है, जो काफी बेनिफिशियल रहेंगी इंडिया के लिए। तो ये हमने क्या देखा यहाँ पे कि अराकन हिल जो कहाँ पे है, म्यांमार के अंदर है, उनसे ये विंड टकराएंगी और सीधी जो है इंडिया की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाती है।
द मानसून देयर द वेस्ट बंगाल एंड द बांग्लादेश फ्रॉम द साउथ ईस्ट, और जो है ये विंड जो है बांग्लादेश के अंदर और जो हमारा ईस्टर्न स्टेट्स है यहाँ पे काफी बारिश करती हैं। मेघालय जो है, मेघालय के अंदर क्या है, चिरापुंजी है और मानसीराम है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, गारो खासी हिल है। मैंने आपसे बताया था कि माउंटेन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे गारो खासी हिल है, जिनसे ये जो ये विंड होती है ये आगे बढ़ेंगी, टकराएंगी और यहाँ पे बारिश कर देती है। तो जहाँ पे देखना पड़ता है कि जो माउंटेन होता है उनका स्लोप कैसा है, अपोजिट साइड में है होगा तो वहाँ पे बारिश होगी, और जो अपोजिट साइड में नहीं होता है तो क्या है, वहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो यहाँ पे बारिश होने का ये मेन कारण यही होता है कि जो ये लैंडन विंड यहाँ से जाएंगी और यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं, उनसे टकरा के यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। अब इसमें आगे देखते हैं बेटा, क्या देखो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, बे ऑफ बंगाल के बारे में। The branch split into two under the influence of the Himalaya and in the thermal low of the northwest India। अब यहाँ से जो ये ब्रांच है ये दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक तो ऊपर की तरफ फ्लो करने लग जाएगी, ठीक है, एक तो ऊपर की तरफ हिमालय की तरफ फ्लो करने लग जाएगी। यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे मान लेते ये ब्रांच यहाँ पे पहुंचती है, ये एक तो ऊपर की तरफ यहाँ से दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, एक तो चली जाएगी ऊपर की तरफ और एक चली जाएगी यहाँ पे इंडिया के वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ जाएगी यहाँ पे, और जिसके कारण जो है नॉर्थ वेस्ट स्टेट्स के अंदर बारिश होती है। हिमालय एंड द थर्मल लो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, और दूसरी जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये हमारा नॉर्थ वेस्ट इसकी तरफ ब्लो करेगी। इट इज वन ब्रांच मूव वेस्टवर्ड अलोंग द गंगा प्लेन्स रीचिंग एज फार एज पंजाब प्लेन, और फिर ये क्या करेगी, ये जो ब्रांच है गंगा प्लेन को होते हुए पंजाब प्लेन तक पहुंचती है और यहाँ पे ही अरेबियन सी से जो ब्रांच है उससे टकराए मतलब मिलेंगी और यहाँ पे बारिश करती हैं। द अदर ब्रांच मूव अप टू ब्रह्मपुत्र, जो दूसरी ब्रांच थी अब ये कहाँ चलेगी, मूव टू ब्रह्मपुत्र। अब यहाँ पे हमारी कौन सी रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, तो ये ब्रह्मपुत्र रिवर के पास जाती है और नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट वैली ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ मतलब ये और नॉर्थ ईस्ट ये, यहाँ पे बारिश कर देती है ये वाली ब्रांच जो है। क्योजिज द वाइड स्प्रेड रेन, यहाँ पे काफी तेज बारिश होती है। इट्स ब्रांचेस स्ट्राइक द गारो खासी हिल्स, और इसकी दूसरी ब्रांचेज हैं वो गारो खासी हिल से जो है टकराएंगी और वहाँ पे बारिश कर देती हैं। मेघालय मासीराम लोकेटेड इन द क्रिएट ऑफ द खासी हिल्स रिसीव द हाईएस्ट एवरेज एनुअल रेनफॉल। अगर हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में सबसे ज्यादा बारिश मेघालय के अंदर देखने को मिलती है, मानसीराम चिरापुंजी के अंदर, और वेस्टर्न कोस्ट के कुछ पार्ट पे देखने को मिलती है सबसे ज्यादा बारिश। Here the important to know why the Tamil Nadu coast remain dry during the season। अब हमने ये देखा है कि रेनी सीजन के अंदर सभी जगह बारिश होगी, छोड़ के किसको, तमिलनाडु को। तमिलनाडु और ये हमारा कुछ पार्ट है यहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो तमिलनाडु की बारिश क्यों नहीं हुई, इसका कारण देखते हैं। पहला रीजन क्या है, जो तमिलनाडु है वो क्या है भाई, पैरेलल टू द मॉनसून विंड, ये मॉनसून विंड के पैरेलल है। देखो यहाँ से ये हमारा तमिलनाडु है और मॉनसून विंड बिल्कुल इसके पैरेलल चलेंगे ऐसे, ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं टकराएंगे, इसके अपोजिट साइड में नहीं आएगा, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती है। यहाँ पे बारिश कब होगी, जब मॉनसून वापस आएगा, रिट्रीटिंग मॉनसून यहाँ पे बारिश करेगा सर्दियों के अंदर। ये हमने पहले डिस्कस किया था, आप बेटा याद रखो, इन चीजों को भूलना नहीं है किसी भी चीज को। एक तो यहाँ पे बारिश होती है विंटर सीजन के अंदर, जब मॉनसून वापस आएंगी तो बे ऑफ बंगाल से होती हुई आएंगी, तब जो है यहाँ पे बारिश करेंगी। जब हमारे देश जब ऑन सेट मानसून होता है तो वो यहाँ पे बारिश नहीं करता है। पहला कारण क्या है कि तमिलनाडु इज पैरेलल टू द मॉनसून विंड, कि ये मॉनसून विंड के पैरेलल है। एंड सेकंड है, इट लाई इन द रेन शैडो एरिया ऑफ द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मॉनसून। अब ये क्या बताया मैंने कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट के ये लीवर साइड में पड़ता है, तो इसीलिए जो है जो अरेबियन सी ब्रांच यहाँ पे आती है, तो अरेबियन सी जो है इस एरियाज में तो बारिश करेगी, पर इसके लीवर साइड में क्या आ गया, तमिलनाडु आ जाता है, तो यहाँ पे क्या है, बारिश नहीं होती है। तो इसी कारण जो है तमिलनाडु जो है सूखा रहता है रेनी सीजन के अंदर। तो हमने अपनी सभी जो सीजन्स थी उनको कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में हम देखेंगे करेक्टरिस्टिक ऑफ मॉनसून रेनफॉल, कि रेनफॉल की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, वो क्या क्या हैं। चैप्टर इंटरेस्टिंग है, बिना पढ़े नहीं आएगा, आप अपने आप से पढ़ो, चीज़ों को कोरिलेट करोगे, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करोगे, खुद से
तभी चीज़ें जो चीज़ें हैं वो और भी ज़्यादा क्लियर हो पाएंगी। इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू।